अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से कुछ अपीलें की। उन अपीलों में एक थी कम तेल खाने की। इन अपीलों के पीछे वैसे तो बहुत से कारण हैं, मगर उन कारणों की बात कम करेंगे, क्योंकि कारणों का तो आप किसी भी न्यूज चैनल से बड़े ही आराम से पता लगा सकते हैं। इसीलिए हम ये बात करेंगे कि हमारे पूर्वज खाना बनाने के लिए किन ऑयल्स का इस्तेमाल किया करते थे, और जिस तरह से आज हमारा देश अपनी जरूरतों का आधे से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से मंगवाता है, क्या तब भी भारत को दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट करना पड़ता था, या फिर हम अपनी जरूरतों को खुद ही पूरा कर लिया करते थे। क्योंकि हो सकता है कि आपको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो, मगर एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब भारत का हर इलाका अपना अलग तेल इस्तेमाल किया करता था। कहीं सरसों का तेल तो कहीं तिल का तेल, कहीं नारियल का तेल तो कहीं मूंगफली का तेल। और ये सभी तरह के तेल खेतों और गांव से आते थे, फैक्ट्री और प्लास्टिक की बोतल से नहीं। भारत की पुरानी रसोई को समझने के लिए हमें बस उस दौर में जाना होगा जब खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि मौसम, शरीर और इलाके के हिसाब से बनाया जाता था। भारत की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ सिर्फ भाषाएं और कपड़े ही नहीं बदलते थे, खाने का तेल भी इलाके के हिसाब से बदल जाया करता था। उत्तर भारत में सरसों का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में इसकी तेज खुशबू और गर्म तासीर को ठंडे मौसम के लिए सही माना जाता था। सरसों का तेल सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं था, अचार से लेकर मालिश तक ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। जबकि दक्षिण भारत में कहानी बिल्कुल अलग थी। केरल, तमिलनाडु और तटीय इलाकों में नारियल तेल इस्तेमाल होता था, क्योंकि वहां नारियल सिर्फ एक पेड़ नहीं था, पूरी अर्थव्यवस्था और खान पान का हिस्सा था। नारियल पानी, नारियल का दूध, चटनी और फिर उसी से निकलने वाला तेल, यानी एक ही चीज कई तरीकों से इस्तेमाल की जाती थी। गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में मूंगफली का तेल आम था, क्योंकि वहां मूंगफली की खेती बड़े स्तर पर होती थी। कई जगहों पर तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता था, जिसका जिक्र आयुर्वेद में भी मिलता है। यानी उस समय तेल का चुनाव सिर्फ स्वाद के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि मौसम, खेती और शरीर की जरूरतों के हिसाब से होता था। और शायद यही वजह थी कि भारत की रसोई इतनी विविध होने के बावजूद भी स्थानीय थी। यानी तेल सिर्फ कुकिंग इंग्रेडिएंट नहीं था, बल्कि जीवन पद्धति का हिस्सा था। अब सवाल आता है कि तेल बनाया कैसे जाता था। भारत उस समय खाने के तेल का अपनी जरूरत के अनुसार घानी के इस्तेमाल से बना लिया करता था। गाँव में बैलों से चलने वाली घानी होती थी, बीज उसी इलाके के खेतों से आते थे, तेल भी वहीं निकलता था और फिर वहीं इस्तेमाल किया जाता था। यानी किसान, खाना और बाजार तीनों एक ही चक्र में जुड़े हुए थे। लेकिन फिर भारत बदलने लगा, शहर बनने लगे और शहरों का विस्तार भी बढ़ने लगा। फैक्ट्रियां बनी और जब जरूरत बढ़ी तो फैक्ट्रियों की संख्या भी बढ़ी और धीरे धीरे खाना भी एक इंडस्ट्री बन गया। अब तेल भी घानी से निकलकर बड़ी बड़ी मशीनों और रिफाइनरीज में बनने लगा, क्योंकि घानी में तेल बनने में समय लगता था और मशीनों से एक ही टाइम में ज्यादा मात्रा में तेल बनाया जाने लगा। और यहीं से शुरू हुआ रिफाइंड ऑयल का दौर। इसे मॉडर्न कहा गया, साफ कहा गया, हल्का कहा गया और धीरे धीरे ट्रेडिशनल ऑयल्स यानी सरसों, नारियल और तिलों के तेल को पुराने जमाने की चीज समझा जाने लगा। प्लास्टिक की चमकदार बॉटल्स में आने वाला तेल अब बेहतर दिखने लगा। लेकिन इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव हुआ। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, शहरों में तेल की मांग बढ़ रही थी और देश उतना एडिबल ऑयल पैदा नहीं कर पा रहा था जितने की जरूरत थी। शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी के लिए सस्ता और ज्यादा मात्रा में बनने वाला तेल चाहिए था। रिफाइंड ऑयल कंपनियों ने इसी जरूरत को पूरा किया। ये तेल लंबे समय तक खराब नहीं होता था, दिखने में साफ था और बड़े पैमाने पर आसानी से बेचा जा सकता था। यानी सिर्फ खाने का बदलाव नहीं था, बल्कि पूरी सप्लाई चेन बदल रही थी। और फिर धीरे धीरे इसी सप्लाई चेन की वजह से बाहर से तेल खरीदना शुरू किया गया और फिर पता ही नहीं चल पाया कि कब बाहर से तेल मांगने की ये मांग 60% तक पहुंच गई। इस मांग में सबसे ज्यादा पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल्स होता है, जो ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से आता है। यानी जिस देश की रसोई कभी अपने खेतों पर चलती थी, वो अब वैश्विक बाजार पर निर्भर हो चुकी है। और शायद इसी के साथ हमारा खाना भी बदल गया है। पहले घरों में मौसम के हिसाब से खाना बनता था, अब प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड सामान्य हो चुके हैं। पहले तेल कम था लेकिन खाना ज्यादा नेचुरल था। आज शेल्फ्स भरी हुई हैं, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सिर्फ तेल को दोष देना आसान होगा, असल बदलाव हमारी पूरी जीवन शैली में आया है। शायद प्रधानमंत्री मोदी की अपील सिर्फ कम तेल खाने की नहीं है, शायद हमें ये याद दिलाती है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं होता है, वो हमारी खेती से जुड़ा हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा हमारी परंपराओं से जुड़ा होता है।
हो सकता है कि समाधान पूरी तरह पुराने समय में लौटना ना हो, लेकिन शायद अपने पुराने अनुभवों से कुछ सीखना जरूर हो सकता है, क्योंकि भारत की रसोई सिर्फ रेसिपीज की कहानी नहीं है। ये उस देश की कहानी है जो कभी अपने स्वाद, अपने खेत और अपने खाने के लिए आत्मनिर्भर हुआ करता था। और शायद अब भारत फिर से वही सवाल पूछ रहा है, हमारी थाली का असली स्वाद आखिर आया कहाँ से था। अब एक सवाल आपसे, क्या फिर से अपनी पुरानी पद्धति को अपनाकर तेल की इस डिमांड को पुराने तरीके से पूरा किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।